नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? अभ्यास करताय ना? चला, आज आपण कथालेखन याचा अभ्यास करणार आहोत. आपल्या उपयोजित लेखन यामधील कथालेखन या भागाचा आज आपल्याला थोडा अभ्यास करून घ्यायचा आहे. आपल्या कृती पत्रिकेतील प्रश्न क्रमांक 5A मध्ये 3 लेखन प्रकारापैकी कोणत्याही 2 लेखन प्रकारावर 2 कृती दिल्या जातात. पहिला जाहिरात लेखन, 2 बातमी लेखन आणि 3 कथालेखन. या तिन्ही कृतीपैकी एका कृतीवर आपल्याला काय करायचं असतं? तिन्ही कृतीपैकी 2 कृती आपल्याला सोडवायच्या असतात. म्हणजे जाहिरात लेखन, बातमी लेखन किंवा बातमी लेखन, कथालेखन असं आपल्याला कोणतेही 2 प्रश्न सोडवायचे असतात. एका प्रश्नासाठी आपल्याला 6 गुण असतात. आज आपण कथालेखन या लेखन प्रकाराचा अभ्यास करणार आहोत. कथालेखन तुम्हा सर्वांना परिचयाचं आहे, कारण तुम्ही 5वी पासून किंवा त्यापेक्षाही आधीपासून कथालेखन लिहिता. पण आता तुम्ही मोठे झालेले आहात आणि त्यामुळे तुमच्याकडे मराठी लिहिताना एका वेगळ्या प्रकारे पाहिलं जात आहे आणि म्हणून कथालेखनामध्ये सुद्धा थोडा विविध प्रकाराचा उपयोग केला जातो. पाठ्यपुस्तकात दिल्यानुसार पुढीलपैकी कोणत्याही एका प्रकाराने कथालेखन करण्यास सांगितले जाईल. म्हणजेच काय? कथा बीजावरून कथालेखन, शीर्षकावरून कथालेखन, दिलेल्या शब्दावरून कथालेखन, मुद्द्यावरून कथालेखन. अपूर्ण कथा पूर्ण करणे, कथेच्या उत्तरार्ध लिहिणे किंवा पूर्वार्ध लिहिणे. आता अपूर्ण कथा पूर्ण करणे यामध्ये कथेचा उत्तरार्ध लिहिणे किंवा पूर्वार्ध लिहिणे याचा अर्थ, उत्तरार्ध म्हणजे कथेचा सुरुवात दिली जाते, त्याची शेवट लिहायची, आणि पूर्वार्ध लिहिणे म्हणजे शेवट दिला जातो, त्याची सुरुवात लिहायची. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही कथालेखन लिहावी अशी अपेक्षा आहे आता. आणि ही कथा कमीत कमी 80 ते 100 शब्द मर्यादेपर्यंत लिहिली गेली असावी असं सांगितलं जातं. आपण मे महिन्यामध्ये जो उपयोजित लेखनाचा अभ्यास केला त्यामध्ये कथालेखनाचा 2 भागांचा अभ्यास केलेला आहे. इथे तुम्हाला मी लाल रंगाने जे मार्क केलेलं आहे, दिलेल्या शब्दावरून कथालेखन, आणि नंबर 4 वर आहे मुद्द्यावरून कथालेखन. या दोन्ही प्रकारचं लेखन कथेचं कसं करायचं आपण पाहिलेलं आहे. आणि म्हणूनच आज आपण पहिला प्रकार कथा बीजावरून कथालेखन हे कसं करतात याचा अभ्यास आज करणार आहोत. पण तत्पूर्वी थोडी उजळणी म्हणून कथालेखनामध्ये काय काय गोष्टी महत्त्वाच्या असतात ते आपण पाहूया. कथालेखन करताना म्हणजे यातल्या कोणत्याही प्रकारची कथा लिहायला आली, म्हणजे शब्दावरून कथा लिहायला आली, मुद्द्यावरून कथा लिहायला आली किंवा कथा बीजावरून कथा लिहायला आली, तरी आपण काय करायचंय, या सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांना लक्षात घ्यायचंय. पहिला मुद्दा आहे की कथालेखनाच्या प्रकारानुसार दिलेले सर्व मुद्दे काळजीपूर्वक वाचा. त्या मुद्द्यावरून कथेचा जो आराखडा लक्षात येतो तो आराखडा समजून घ्या. इसका मतलब है कि आपको स्टोरी के पॉइंट्स दिए हैं, स्टोरी के जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो पॉइंट्स दिए, उन पॉइंट्स को आप प्रॉपरली पढ़ना है और उसमें क्या बताया, किस तरह की को स्टोरी लिखनी है वो आपको समझ के लेनी है. आप जब स्टोरी के वो पॉइंट्स या दिए हुए वर्ड्स पढ़ते हो तो आपको क्या होती है, स्टोरी कैसे कौन सी है वो समझ में आती है. नंबर 3, कथा कोणकोणत्या पात्रामध्ये घडते ते लक्षात घ्या. इसका मतलब है स्टोरी में आपको कैरेक्टर होने चाहिए आपकी स्टोरी में. बराबर है, आप फिल्म देखते हो तो फिल्म में भी कैरेक्टर होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, वैसे आपकी स्टोरी में भी जो कैरेक्टर है वो आपको पहले ध्यान में लेने हैं. नंबर 4, कथेतील ठिकाणे व पात्रे यांची नावे निश्चित करा. कोई भी स्टोरी लिखते समय वो स्टोरी कहाँ हो रही है, यानी जंगल में हो रही है, किसी घर में हो रही है, गांव में हो रही है, वो प्लेस या वो कौन से कैरेक्टर के बीच में हो रही है, तो उस कैरेक्टर के नाम आपको स्टोरी में देने ज़रूरी है. कथा शक्यतो भूतकाळात लिहा. स्टोरी हमेशा कौन से टेंस में लिखनी है, पास्ट टेंस में लिखनी है. आप आवश्यकता असेल तर संवाद लिहा. जब भी आप स्टोरी लिखते हो तो स्टोरी में डायलॉग
अगर होंगे तो आपकी स्टोरी और ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। जो कैरेक्टर है उसमें वो आपस में कुछ बात करते हैं तो वो आपको वो डायलॉग के रूप में लिखने, जब आप डायलॉग लिखते हो तो उसमें पंक्चुएशन का उपयोग करना है। स्टोरी लिखते हुए आवश्यकता थे परिच्छेद पाड़ा, इसका मतलब है आप स्टार्ट किया और एंड कर दिया, एक पैराग्राफ की स्टोरी लिखी, तो ऐसे नहीं, आप कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ की स्टोरी लिखनी चाहिए। जब भी आप स्टोरी लिखते हो तो वहाँ बताया होगा तभी भी, और नहीं, आपको क्या करना है, स्टोरी को टाइटल शीर्षक आपको लिखना ही है। साथ ही साथ अगर आप स्टोरी में कोई फ्रेज या मणि सुविचार, हाँ, इसका यूज़ करते हो तो वो आपके स्टोरी को और भी अट्रैक्टिव बनाती है। तो आज हम लोग स्टोरी के अलग अलग प्रकार में से, तो पहले 2 तो आपने पढ़े हुए हैं, तीसरा यानी मुद्द्यावरून स्टोरी और शब्दावरून कथालेखन। तो आज हम लोग देखेंगे कथा बीजावरून कथालेखन, जो मैंने अभी हाईलाइट किया। देखो, तो कथा बीज का मतलब क्या होता है, आप सबको बीज मालूम है। हम खेतों में अभी भी कोई भी ज़मीन के अंदर जो डालते हैं वो होता है पहला बीज, वो बीज रूप होता है। उस बीज को ज़मीन के अंदर डालने के बाद उसको कुछ दिनों के बाद उसको अंकुर आते हैं, उस अंकुर से फिर वो बढ़ता है और बड़ा वृक्ष बनता है, बराबर है। हमारे स्टोरी में भी एक बीज होता है। अभी देखो मैं क्या बता रही हूँ, कथेचा आशय किंवा विषय गाभा म्हणजे कथा बीज होय, यानी कथे में जो आशय है, जो उसका मेन थीम है, हाँ, वही उसकी बीज होती है। कथा बीज म्हणजे कथेचे बी। आपण जमिनीत बी रुजत घालतो, त्याला अंकुर येतो, त्यातून विशाल वृक्ष तयार होतो। याचा अर्थ तो विशाल वृक्ष सूक्ष्म रूपात त्या बी मध्ये अस्तित्वात असतो। बी मधला वृक्ष आपल्याला दिसत नाही, पण तो तेथे असतो। त्याचप्रमाणे कथा बीजात कथा असते, पण ती स्पष्टपणे शब्दात मांडलेली नसते। कथा बीजातील कथा आपण शोधायची असते आणि शब्दात मांडायची असते। इसका शॉर्ट में हिंदी में मीनिंग ऐसा है कि जो भी कथा बीज आपको दी जाती है, उस कथा बीज के अंदर स्टोरी होती है, कथा होती है। आपको उस स्टोरी को बराबर पकड़ना है और उसको क्या करना है, शब्द के माध्यम से लिखना है। तो ये होती है कथा बीज के ऊपर लिखी हुई कथा। अभी ये कथा बीज के ऊपर कथा जो लिखते हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं। तो नंबर 1, कथा बीज वाचल्यावर कथानक कसे असेल याची कल्पना करा। जब भी आपको कथा बीज एग्जाम में जब आएगा तो उस कथा बीज को पढ़ने का और फिर थोड़ा सोचने का कि इसमें क्या स्टोरी होगी, उसकी थोड़ा इमेजिन करने का, कल्पना करायची। उसके बाद नंबर 2, घटना प्रसंगांची कल्पना करा। घटना प्रसंगात गुंतलेल्या माणसांची कल्पना करा। इसका मतलब उस स्टोरी में कौन कौन सी घटनाएं घटी होगी, कौन कौन से प्रसंग हुए होंगे, उसको थोड़ा इमेजिन करो। वो घटना कौन से सीक्वेंस के बाद कौन सी घटना हुई होगी उसको थोड़ा इमेजिन करो। उसमें कौन कौन से लोग होंगे वो थोड़ा इमेजिन करो। ये सब अपने इमेजिन से ही बनाने का है। नंबर 3, तुमच्या कल्पनेनुसार घटना प्रसंग ज्या क्रमाने घडले असतील त्या क्रमाने कथा लिहायला सुरुवात करा। यानी स्टोरी में स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा वो पहले इमेजिन करने का, फिर उसके बाद वो किसको मिला, फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, इस तरह का आप क्या करना है, क्रम लगाना है, उसका सीक्वेंस लगाना है, और फिर आपण क्या करना है, उस स्टोरी को उस तरह से लिखते जाना है। कथा बीज एकच असेल तरी ते वाचल्यावर प्रत्येक विद्यार्थ्याला वेगळी कल्पना सुचणार। प्रत्येकाला सुचलेली पात्रे वेगळी असतील, त्या पात्रांचे व्यवसाय वेगळे असतील, घटना प्रसंग वेगळे असतील, त्याचा क्रम वेगळा असेल। थोडक्यात प्रत्येकाची कथा वेगळी स्वतंत्र असेल। यानी आपको कथा बीज जो दिए उससे सबकी इमेजिन सेम होगी क्या, नहीं, सबका अपना अपना इमेजिनेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो सब लोग अपने अपने इमेजिनेशन के हिसाब से अपनी स्टोरी लिखेंगे, उसमें अलग अलग कैरेक्टर डालेंगे, उस कैरेक्टर के नाम डालेंगे और सीक्वेंस डालेंगे और वो अपने अपनी स्टोरी बनाएंगे। और इसीलिए कथा बीज एक होने पर भी सबकी स्टोरी कैसी होती है, अलग अलग होती है, हो सकती है। येथे दिलेल्या कथा नमुना दाखल आहेत, त्याचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा। घटना प्रसंगाची रचना लक्षात घ्या आणि तुमच्या स्वतःच्या कल्पनेनुसार स्वतंत्र कथा लिहा। यहाँ हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे कथा बीज के ऊपर एक स्टोरी कैसे लिखते हैं उसको एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखने वाले हैं। कथेच्या आशयानुसार मूल्यानुसार कथेला शीर्षक द्या। स्टोरी का टाइटल
हमेशा स्टोरी पूरा लिख के होने के बाद हम लोग जो उसके एंड पहुँचते तब हमें क्लिक होता है कि यस ये स्टोरी में टाइटल में होना चाहिए। तो उस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, उस स्टोरी का टाइटल लिख सकते हैं। और स्टोरी का टाइटल हमें याद से लिखना ही है। साथ ही साथ अगर उसमें आप लिख सकते हो तात्पर्य तो और भी अच्छी बात है, बट स्टोरी को टाइटल होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग आज ये कथा बीज दी हुई है। एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, पुढील कथा बीजावरून कथा पूर्ण करा। अभी या कथा बीज जो दिया है वैसे आपको एग्जाम में कथा बीज दी जाएगी। जंगलातील 2 प्राणी, चांगले मित्र, त्यांच्यापैकी एका प्राण्याच्या बायकोला नवऱ्याच्या मित्राचे काळीज खाण्याची इच्छा झाली। तो प्राणी आपल्या मित्राला मारण्याची योजना आखतो। दूसरा प्राणी युक्तीने स्वतःची सुटका करून घेतो। अभी ये पढ़ने के बाद उसमें जो जंगल में जो एनिमल्स है, किसी किसी को अलग अलग एनिमल्स सोचेंगे, कोई उनमें से उनके नाम अलग रखेंगे। फिर उनके बीच में उन्होंने जो पॉइंट्स दिया, बायकोला नवऱ्याच्या मित्राचे काळीज खाण्याची इच्छा है, तो ये सब सोच के अपने खुद की एक सीक्वेंस बनानी है कि उसमें कौन कैरेक्टर होंगे, उनका नाम क्या होगा, पहले क्या घटना घटी होगी, ऐसा इमेजिन करते जाने का और फिर उस स्टोरी को पूरा कंप्लीट करने का। देखो अभी ये स्टोरी का कैसी लिखी हुई है, इसका टाइटल के बारे में हम लोग बाद में बात करते। ओके। एका तलावाच्या काठावर एक जांभळाचे झाड होते। एक माकड रोज त्या झाडावर जाई, खूप जांभळे खाई। झाडावरच्या तलावात एक मगर राहत होता। तो तलावात खूप खेळले, मग जांभळाच्या झाडाखाली विश्रांती घेई। एकदा माकडाने त्याच्या पुढ्यात जांभळे टाकली। मगराने जांभळे खाल्ली। ती मधुर जांभळे मगराला खूप आवडली। माकड त्याला रोज जांभळे देऊ लागला। हळूहळू त्यांची मैत्री झाली। ते रोज गप्पा गोष्टी करू लागले। वो एकदम सिंपल वर्ड्स यूज करके छोटे छोटे सेंटेंस बना के स्टोरी बनाइए। क्या है, एक तालाब है, जैसे स्टोरी के स्टार्टिंग में उन्होंने कथा बीच में बोला है जंगल, तो यहाँ क्या लिया, पहले एक तालाब लिया। तो एक तालाब के पास में एक जामुन का पेड़ था। वहाँ एक मंकी माकड़ जो रोज उस पेड़ पे आता था, उस पेड़ पे बहुत मधुर ऐसे जामुन लगते थे, वो खाता था। उसी तालाब के पास में उस तालाब के पास में जो पेड़ था उसमें वो मंकी बैठा था, और उस तालाब में एक मगर रहती थी। वो मगर हमेशा क्या करता, मगर जो था वो रोज पानी में उसमें खेलता था पूरा दिन, और फिर विश्रांति के लिए उस पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे आके बैठ जाता था। एक दिन मंकी ने क्या किया, बहुत सारे जामुन पेड़ पे लगे थे, थोड़े क्या किया उस मगर के सामने डाल दिए। मगर ने क्या किया, वो जामुन को खाए, उसको मधुर जामुन बहुत पसंद आए, और फिर क्या हुआ, मंकी रोज उसको जामुन देने लगा, और धीरे धीरे दोनों में क्या हो गई, दोस्ती हो गई, और रोज ते गप्पा गोष्ठी करू लगे। देखो इस तरह स्टोरी की इमेजिनेशन का सीक्वेंस बनाते हुए एक पैराग्राफ कंप्लीट किया। स्टोरी डायरेक्ट दूसरे पैराग्राफ कंटिन्यू नहीं की, उसको सेकंड पैराग्राफ में डाला। अभी क्या हुआ होगा, एकदा मगराने मगरीला खूप जांभळे आणून दिली। तिला जांभळे खूप आवडली। ती मगराला म्हणाली, माकड रोज जांभळे खाते, जांभळे इतकी मधुर आहेत, तर त्याची काळीज किती मधुर असेल, मला त्याचे काळीज आणून द्या। मगर विचारात पडला, हे कसे शक्य आहे, काळीज आणायचे तर त्याला ठार मारावे लागेल, तो तर मित्र आहे, त्याला कसे मारणार। मग मगरीने हट्ट धरला। अभी सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया, मगर ने एक दिन क्या किया, रोज स्वीट जामुन वो खाता था, तो एक दिन अपनी पत्नी के लिए वो लेकर गया। उसकी पत्नी कौन है, मगरी, तो उसके लिए वो जामुन लेके आया। जामुन उसको भी बहुत पसंद आए। फिर मगर ने बताया कि वो मेरे दोस्त ने दिया है, वो रोज वो जामुन खाता है। तो फिर उसकी वाइफ जो थी उसने क्या सोचा कि रोज इतने मधुर जामुन खाता है, तो उसका कलेजा, काळीज है ना, उसका कलेजा कितना स्वीट होगा। ये कथा बीज में है, तो उसको हम लोग को बराबर पकड़ के उससे स्टोरी को आगे बढ़ाना है। तो फिर मगर विचार पडला कि अपनी पत्नी तो क्या कर रही है, बोल रही कलेजा चाहिए, काळीज पाहिजे, पर कलेजा चाहिए तो उसको मारना पड़ेगा, और वो तो अपना दोस्त है, तो कैसे मारे। पर वो मगरी जो थी उसने क्या किया, हट्ट धरून बसली, नहीं मुझे चाहिए चाहिए, ऐसे उसने क्या किया, मगर के पीछे वो हट्ट धरून बसली आणि चाहिए ऐसे बोलने लगी। मगराचा नाईलाज झाला, पण माकडाला मारणार कसे, त्याने एक युक्ती करायचे ठरवले। तो माकडाकडे गेला, त्याने माकडाला आपल्या घरी जेवणाचे आमंत्रण दिले। माकडाला आनंद झाला। ते मगराच्या पाठीवर बसले। काठापासून दूर गेल्यावर मगर माकडाला म्हणाला, तू माझा मित्र आहेस, म्हणून तुला सत्य सांगतो, मी तुला आता ठार मारणार आहे। माझ्या बायकोला तुझे काळीज हवे आहे।
अभी मगर ने क्या किया, अभी देखो थर्ड पैराग्राफ में वापस नया प्रसंग। हाँ, उसमें क्या बताया, मंकी को मारने का उसने प्लान किया और उसने बोला अपना कि उसने युक्ति यानी आइडिया की कि मेरे घर पे खाने के लिए चलो, रोज़ तुम मुझे जामुन देते हो, आज मेरे घर पे खाने के लिए चलो। मंकी भी खुशी से अपने दोस्त के घर पे जाने के लिए मगर के पीठ पे हाँ जाके बैठ गया। और आगे बीच में जाने के बाद मगर ने उसको बताया कि मी तुला एक बात बताऊँ क्या, तू मेरा दोस्त है। देखो यार डायलॉग्स आ गए है ना, मी तुझा मित्र आहे, हाँ तू माझा मित्र आहेस, पण तुला एक सत्य सांगतो। इस तरह डायलॉग आप यूज़ करेंगे तो उसमें क्या करने का, इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करने का। आणि मी तुला ठार मारणार आहे, इसे किसने बताया, मगर ने बताया मंकी को। माझ्या का मारणार आहे, कारण माझ्या बायकोला तुझं काय हवे, काळीज हवे, कलेजा हवे चाहिए। ये बताने के बाद फिर माकड घाबरले। तेवढ्यात त्याला एक युक्ती सुचली। ते मगराला म्हणाले, अरे मित्रा, हे आधी नाही का सांगायचे, मी माझे काळीज त्या झाडावर ठेवले आहे, चल आताच आपण ते घेऊन येऊ। मंकी डर गया और बोला, उसको भी आइडिया आई उसी समय फटाक से। बोला, अरे तूने क्यों नहीं बताया, तू मेरा दोस्त है ना, तुझे कलेजा चाहिए, पर कलेजा तो मेरे पेड़ पे रखा हुआ है, चल मुझे लेके वापस, मैं तुझे देता हूँ। तो यहाँ देखो वापस इन्वर्टेड कॉमा और डायलॉग्स है, तो इस तरह आपको स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपका बना सकते हो। फिर मगर माकडाला घेऊन काठावर आला। काठावर येताच माकडाने पटकन उडी मारली आणि ते झरझर झाडावर चढले आणि झाडावरून मगराला म्हणाले, तू मित्र नाहीस, तू विश्वासघाती आहेस, चालता हो। तो इस तरह मगर क्या हुआ, उसको मंकी को वापस लेकर आई काट के पास। तो मंकी फटाक से जंप मार के पेड़ पे गया और पेड़ पे जाने के बाद मगर को बोला मंकी कि तू मेरा दोस्त नहीं है, मुझे मारने का सोच रहा है, तू विश्वासघाती है, तो यहाँ से चलता बन, अभी आज से हमारी दोस्ती नहीं रहेगी। इस तरह हम स्टोरी बहुत ही कम शब्दों में पर एकदम पूरी इंटरेस्टिंग लास्ट तक पढ़ने के लिए मन होता है, ऐसे डायलॉग डाल के स्टोरी आपको लिखनी होती है। इसको बोलते हैं कथा बीज के ऊपर लिखी हुई स्टोरी। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में कथा बीज के ऊपर कथा लेखन करना है। अभी इस स्टोरी में हमें लास्ट एंड में पता, हम लोग लिखते हैं कि मंकी ने फटाक से, उसको एक आइडिया आई और उसने अपनी जान बचाई। तो इससे हम लोग अपना टाइटल लिख सकते हैं, क्या है, प्रसंगावधान, यानी उस प्रसंग से फटाक से सावध हो गया वो और उसने क्या किया, अपने प्राण बचाए। तो क्या, नहीं तो यहाँ हम लोग और दूसरा शीर्षक दे सकते हैं कि हुशार माकड़। तो इस तरह हमें क्या करना है, कथा लेखन लिखना है, कथा बीजावरून कथा लेखन। तर आज आपण अभ्यास केला, कथा बीजावरून कथा पूर्ण करा। पुढील भागामध्ये आपण कथा लेखनाचा आणखीन एक प्रकाराचा अभ्यास करूया। धन्यवाद।